नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सीरीज के अगले क्रम में आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 2 आपको हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जी हाँ मित्रों, हमने पिछले भाग में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भाग 1 में हमने जो है चतुर्थ भाव तक हम रोग के बारे में आपको बताए थे। आइए मित्रों, आज हम पंचम भाव से जो होने वाले रोग है उसके बारे में हम विचार करते हैं। पंचम भाव जो होता है वो कालपुरुष कुंडली का पेट वाला स्थान होता है, पाचन तंत्र होता है। ये हमारे शरीर के लीवर को भी ये रिप्रेजेंट करता है मित्रों। और इस पंचम भाव पर जब दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पंचम भाव के कारक पर दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो और पंचम भाव के जो स्वामी है उस पर दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो मित्रों ऐसे जातक के पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन तंत्र से संबंधित विकार हो सकते हैं और लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए मित्रों, कालपुरुष की कुंडली का ये जो रोग रिपु ऋण वाला भाव है, ये हमारे आंत को रिप्रेजेंट करता है, पेट को रिप्रेजेंट करता है, पेट के जो आंतरिक जो भाग होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये चोट चपेट और दुर्घटना को भी रिप्रेजेंट करता है। मित्रों, यहाँ पर छठवें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो और छठवें भाव के स्वामी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, या छठवें भाव का जो कारक ग्रह है वो 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो मित्रों ऐसे जातक को आंत से, पेट से और चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जी हाँ मित्रों, यदि मूत्र मार्ग में यदि कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह हो, सप्तम भाव के स्वामी 2 पाप ग्रह के प्रभाव में हो और सप्तम भाव के कारक भी अगर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो मित्रों ऐसे जातक को मूत्र कक्ष या मूत्र से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम होती है। जी चलिए मित्रों, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो हमारे गुप्तांग का भाव होता है। अगर अष्टम भाव पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो, अष्टम भाव के स्वामी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अष्टम भाव के कारक 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तो ऐसे जातक को गुप्तांगों में पीड़ा होती है, बवासीर इत्यादि प्रकार की बीमारी, इम्पोर्टेंसी की बीमारी का विचार जो है वो हम यहाँ से हम करते हैं। मित्रों चलिए मित्रों, यदि कुंडली का जो नवम भाव है, नवम भाव में 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हो, नवम भाव के स्वामी पर भी 2 पाप ग्रहों के प्रभाव हो और नवम भाव के अगर कारक पर भी जब 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो जंघा से संबंधित परेशानी होती है। मित्रों, जंघा में दर्द होता है। चलिए, कुंडली का जो दसम भाव है ये कर्म स्थान है। मित्रों, अगर कुंडली के दसम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली के दसम भाव के स्वामी पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो या दसम भाव के कारक पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, मित्रों तो ऐसे जातकों के घुटने तथा जोड़ों में दर्द बना रहता है। चलिए मित्रों, अगर हम कुंडली के एकादश भाव के बारे में विचार करें, तो एकादश भाव पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, एकादश भाव के स्वामी पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, अगर एकादश भाव के कारकों पर भी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव है मित्रों, तो ऐसे जातकों के कान में दर्द होता है, बाएं हाथ में परेशानी होती है, घुटने के नीचे भी ऐसे जातकों को बीमारी, वात, गठिया इत्यादि होने की संभावना होती है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, कुंडली का जो द्वादश भाव होता है वो हमारे बाएं आंख का भाव होता है। मित्रों, बाएं आंख में परेशानी होती है, बाएं आंख का जो चश्मे का जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है, ऐसे जातक जो है वो अनिद्रा की परेशानी होती है, डिप्रेशन अवसादग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे जातक को एनीमिया की भी जो है कमी देखी जाती है। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से हम कुंडली का जो द्वादश भाव है उसमें 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह का प्रभाव हो, द्वादश भाव के स्वामी पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह का प्रभाव हो और द्वादश भाव के जो कारक है उसमें भी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो इस तरह के विचार, रोगों का विचार हमें करना चाहिए। मित्रों जी हाँ, तो इसमें एक बात तो जरूर निकल के सामने आती है मित्रों, कोई भी भाव हो पहले से 12वां भाव तक यदि उस भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हैं, तो उस भाव के कारकत्वों के आधार पर रोग होगा, या फिर उस भाव के स्वामी पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो उन ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर रोग होगा। अगर उस भाव के कारक ग्रह जो होता है मित्रों, अगर वो भी 2 से अधिक पाप ग्रहों से प्रभावित हो या पीड़ित हो, तो उन भावों के कारकत्वों के आधार पर रोग का हम विश्लेषण करते हैं। जी हाँ मित्रों, इस तरह से हम कुंडली के लगन से लेकर के 12वें भाव तक हम रोग का विश्लेषण करते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है,
इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और आपका कोई अमूल्य सुझाव है तो जरूर हमें प्रदान कीजिए मित्रों, क्योंकि आपके अमूल्य सुझाव ही हमें जो है प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसी तरह से आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे मित्रों। आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया। अगले क्रम में हम आपको बताएंगे कि विभिन्न ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर कौन कौन सी बीमारी का विचार किया जाता है। नमस्कार मित्रों।